बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। चंदू शाह ने जानबूझकर हमें तन्हाई का मौका देते हुए कहा, सर आप निर्मला जी से बातें करें, मैं सामने वाले स्टोर से होकर 1 मिनट में आता हूँ। चंदू शाह चला गया। कमरे में मैं और निर्मला कुमारी अकेले रह गए। मैं इस कश्मकश में था कि निर्मला कुमारी पर अपना मुसलमान होना ज़ाहिर करूँ या ना। अगर उस पर यह ज़ाहिर नहीं करता कि मैं मुसलमान हूँ तो वो ये सोचने में हक बजानिब होगी कि हिंदू होते हुए मुझे एक मुसलमान लड़की के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। मैं रास्ते में भी यही सोचता रहा था और वहाँ बैठा निर्मला कुमारी से मौसम की और इधर उधर की बातें करते हुए भी यही सोच रहा था। आखिर मैं एक नतीजे पर पहुँच गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे हरगिज़ ये राज नहीं बताऊंगा कि मैं हकीकत में मुसलमान हूँ। ये राज बताने से कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं पहुँच सकता था, मगर बेशुमार मसाइल और ख़तरनाक पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थीं। ये मेरा सबसे अहम राज था। मैं इसे अपने तक ही महदूद रखना चाहता था। ये फैसला करने के बाद मैंने निर्मला कुमारी से असल मौजू पर अचानक बात शुरू कर दी। इधर उधर भटकने की बजाय मैंने साफ लफ्ज़ों में उससे कहा, निर्मला जी, मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। वो मेरी तरफ तकने लगी। कौन सी बात सर? तो मैंने कहा, निर्मला जी, वैसे तो मैं हिंदू हूँ और बरहमन हिंदू हूँ, मगर मुसलमान दरवेशों और पीर फ़कीरों से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही है। मैंने अम्बाला और दिल्ली में मुसलमान बुज़ुर्गों के मिज़ारों पर चिल्ले भी काटे हैं। ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी। निर्मला कुमारी ने ज़रा सा मुस्कुराते हुए कहा, सर जी ऐसा हो जाता है। साधु जोगी और मुसलमान दरवेश ये सब मोहब्बत के आदमी होते हैं। अब जलंधर वाले रंग साईं के मिज़ार को ही देख लें। वहाँ का मुतवल्ली एक सिख है और वहाँ हिंदू भी मन्नतें मानने के लिए आते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, मैं रंग साईं जी की ही बात करने लगा था। मैंने देखा कि निर्मला कुमारी के चेहरे पर तजस्सुस के तासरात उभर आए थे, क्योंकि वो कल रात को ही रंग साईं के मिज़ार पर दुआ मांगने के लिए गई थी। उसने बेख्तियार पूछा, क्या आपको भी रंग साईं जी से अकीदत है? मैंने कहा, अकीदत ही नहीं, मैं तो उनका पुजारी हूँ। मैंने उनकी बड़ी करामतें, बड़े चमत्कार देखे हैं। एक करामत तो आज रात की है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। निर्मला कुमारी खामोश और साकित निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, कल रात रंग साईं जी मेरे ख्वाब में आए थे और कहने लगे, धर्मचंद, तुम हमारे बालके हो, हमारे सेवक हो और हमसे मोहब्बत रखते हो। हमारा एक काम कर दो। मैंने हाथ बांधकर अर्ज़ की, साईं जी हुक्म करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रंग साईं जी ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई कि जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। निर्मला कुमारी का तजस्सुस बढ़ गया और वो कहने लगी, साईं जी ने क्या बताया था सर? मैंने कहा, रंग साईं जी ने मुझे कहा है कि जलंधर सिटी में चंदू शाह के घर जाओ। उसने एक औरत को घर में डाल रखा है। उस औरत का नाम निर्मला कुमारी है, मगर वो असल में मुसलमान है। वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। तुम जाकर उसकी मुसीबत सुनो और उसकी मदद करो। निर्मला जी, या मैंने ये सुना कि चंदू शाह के यहाँ जो औरत है वो मुसलमान है तो मैं हैरान परेशान होकर रह गया। मैंने रंग साईं जी से कहा, महाराज, ये आप क्या फरमा रहे हैं? सबको मालूम है कि वो औरत हिंदू है और उसका नाम निर्मला कुमारी है। इस पर रंग साईं जी ने किसी कदर सख्ती से कहा, तुम आगे मत बोलो, हम जो कह रहे हैं वैसा ही करो। वो औरत बड़ी मुसीबत की मारी है और मुसलमान है। जाकर उसकी दुख भरी कहानी सुनो और उसको चंदू शाह की जहन्नुम से निजात दिलाओ। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। निर्मला जी, मैं तो सुबह से बेचैन था कि किसी तरह आपके पास पहुंचूं। आखिर एसपी मेहता से कहकर चंदू शाह से टाइम तय किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दुख भरी दास्तान क्या है। मुझसे किसी बात को छुपाना नहीं, क्योंकि साईं जी ने ख्वाब में आकर मुझको सब कुछ बता दिया है। सिर्फ तुम्हारी दुख भरी दास्तान नहीं बताई, ये बता दिया है कि तुम मुसलमान हो। एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करना। तुम्हारा हर राज मेरे दिल में राज बन कर रहेगा। मैं दुनिया के इंसानों से धोखा कर सकता हूँ, लेकिन रंग साईं जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे गुरुदेव हैं। तुम बेधड़क होकर मुझे अपनी बिपता सुनाओ और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने वो सारी बातें बयान कर दी जो निर्मला कुमारी ने गुज़श्ता रात को रंग साईं के मिज़ार पर अपनी ज़ुबान से कही थी और चंदू शाह से निजात मांगी थी। मैंने सिर्फ ये नहीं बताया था कि वो कश्मीर अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती है। इसके अलावा मैंने उसका असली मुसलमानों वाला नाम भी नहीं बताया था। मेरी गुफ्तगू का निर्मला कुमारी पर शदीद रद्द अमल हुआ, क्योंकि वह गुज़श्ता रात ही साईं जी के मिज़ार पर फरियाद लेकर गई थी और मैं उसके अगले दिन उसके पास आकर उसे ये खुशखबरी सुना रहा था कि साईं जी रात मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे उसकी मदद करने का हुक्म दिया है।
निर्मला कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर उसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह से भी इख्तियार निकला, ऐ अल्लाह पाक, तूने साईं जी के जरिए मेरी दुआ सुन ली, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैंने कहा, निर्मला जी, मुझे मुख्तसर अल्फाज में बताओ कि साईं जी ने ख्वाब में आकर जो कुछ कहा, क्या ये सब दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? निर्मला कुमारी ने मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए बताया कि वो अपने माँ बाप और 2 भाइयों के साथ ढाका के मोहम्मदपुर के इलाके में रहती थी। वो लोग कश्मीर से यहाँ आए थे। उसका बाप क्लीनों के रफू का बड़ा माहिर था। मोहम्मदपुर में उसे एक दुकान पर क्लीनों की रफूगरी का काम मिल गया था। उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि वहाँ हंगामे शुरू हो गए। इसके बाद इंडिया ने हमला कर दिया। फिर मुक्ति बानी वाले आ गए। वो गैर बंगाली मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर घसीटते हुए खुले ग्राउंड में ले जाते, जहाँ उनकी आंखें निकाली जाती, एक एक अज़ू काटा जाता और बड़ी अज़ियत देकर शहीद कर दिया जाता। जवान लड़कियों को उठाकर ले जाते। हम उस वक्त घर पर ही थे या मुक्ति बानी के 10-12 फौजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हमारी चीखें निकल गईं। उन्होंने मेरे सामने मेरे वालिद, मेरी माँ और मेरे भाइयों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर एक जीप में मुझे डाला और खुदा जाने कहाँ ले जाने के लिए जीप रवाना हो गई। निर्मला कुमारी कह रही थी, मेरी हालत ऐसी थी कि सदमे की वजह से कोई होश न था। एक रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ मुझे एक दूसरे ट्रक में डाल दिया गया। उस ट्रक में पहले ही से कुछ लड़कियाँ सहमी हुई बैठी थीं। ट्रक सारा दिन सारी रात चलता रहा। आखिर एक बहुत बड़ा शहर आ गया। ये शहर कलकत्ता था। हमें शहर के बाहर एक मकान में बंद करके रखा गया। दूसरे रोज़ कुछ लोग आए। वो हमें टटोल कर देखते जिस तरह कसाई बकरियों को देखा करते हैं। मुक्ति बानी के सारे आदमी कलकत्ते के बंगाली हिंदू थे। उन्होंने हम सब लड़कियों को फरोख्त कर दिया। उन खरीदने वालों में चंदू शाह भी था। उसने मुझे खरीद लिया। मेरा नाम उसने निर्मला कुमारी रख दिया और दिल्ली में आकर एक कोठी में रहने लगा। वो मुझे सरकारी अफसरों के आगे पेश करता और लाखों के ठेके हासिल करता। इसके बाद वो जलंधर आ गया। यहाँ उसने ये बंगला खरीद लिया। ये है मेरी मुख्तसर दुख भरी कहानी। यहाँ तक कहने के बाद निर्मला कुमारी खामोश हो गई और एक गहरी सांस भरी। उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई थीं। मैंने इस्तफसार किया, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और तुम्हारा असली मुसलमानों वाला नाम क्या है? निर्मला कुमारी ने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसू खुश्क करते हुए कहा, मेरा असली नाम सुल्ताना बीबी है। हमारे रिश्तेदार कश्मीर में बडगाम के करीब एक गाँव में रहते हैं। अगर तुम मुझे किसी तरह वहाँ पहुँचा दो तो मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। मैं उसे बड़ी आसानी से कश्मीर पहुंचा सकता था, लेकिन मैं उससे ये मालूम करना चाहता था कि चूंकि उसे कश्मीरी मुजाहिदों की जुस्तजू रही थी जो उसे चंदू शाह के जहन्नुम से निकाल कर कश्मीर पहुंचा दें, इसलिए हो सकता है कि इस दौरान उसका राब्ता किसी कश्मीरी कमांडो से रहा हो। तो मैंने उससे कहा, सुल्ताना बीबी, तुम जानती हो कि मैं हिंदू हूँ और सरकार का एक जिम्मेदार अफसर भी हूँ। कश्मीर में जंग हो रही है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गया तो मुमकिन है वहाँ लोग मुझे पहचान लें या रास्ते में ही हम पकड़े जाएं, क्योंकि मुझे कश्मीर पहुंचने के खुफिया और महफूज रास्तों का इल्म नहीं है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर इस दौरान कोई कश्मीरी मुजाहिद हमारे हाथ आ गया तो मैं उससे जम्मू से आगे कश्मीर तक का खुफिया पहाड़ी रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करके तुम्हें अपने किसी जिम्मेदार आदमी की हिफाजत में तुम्हारे रिश्तेदारों के पास पहुँचा दूँगा। मेरा हवा में चलाया हुआ तीर काम कर गया और ठीक निशाने पर जाकर बैठा। सुल्ताना बीबी और निर्मला कुमारी कहने लगी, धर्मचंद जी, तुम भी साईं जी के मुरीद हो, मैं भी साईं जी की मुरीदनी हूँ। इस तरह से हम आपस में पीर भाई बहन हैं। अगर तुम मुझसे वादा करो कि किसी के आगे जिक्र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मैंने कहा, मैं साईं जी की कसम खाकर वादा करता हूँ। अब बताओ, राज की बात क्या है? निर्मला कुमारी कहने लगी, एक बार साईं जी के मिज़ार पर रात के वक्त जब मैं दुआ मांगने गई थी तो मुझे एक कश्मीरी मुजाहिद मिला था। उसने छुपकर मेरी फरियाद सुन ली थी। फिर वो मेरे सामने आ गया और कहने लगा, बहन, मैं इस वक्त एक ख़तरनाक मिशन पर निकला हूँ। तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार आया तो तुम्हें ज़रूर अपने साथ कश्मीर ले चलूँगा। मैंने उससे पूछा कि मुझे तुम्हारी आमद का कैसे पता चलेगा। इसके जवाब में उसने कहा था कि तुम 10-15 दिनों के बाद अमृतसर शहर की पुरानी मस्जिद में जाना। वहाँ बाबा हमदानी हुजरे में रहते हैं। उनसे मेरे बारे में मालूम कर लेना। अगर मैं आया तो उन्हें मेरे ठिकाने का पता होगा। इस बात को आज 1 महीना गुजर गया है। मैं कैसे अमृतसर जा सकती हूँ? चंदू शाह तो मुझे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता। उसके बॉडीगार्ड्स हर वक्त राइफलें लिए मेरे आगे पीछे होते हैं। मैंने सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी से पूछा, उस कश्मीरी मुजाहिद ने तुम्हें अपना नाम बताया था? वो कुछ याद करके बोली, शेरबाज। हाँ, यही नाम उसने बताया था। मैंने निर्मला कुमारी से कहा, तुम इत्मीनान रखो, शेरबाज के मुतालिक मैं अमृतसर जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें खुफिया तरीके से उसके पास ले जाऊँगा और तुम्हें इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी।
सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे और वो कहने लगी, धर्मचंद जी, आप इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता हैं। इतने में चंदू शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बड़ा सा लिफाफा था और वो कहने लगा, महाराज जी, आपके लिए डिम्पल्स कार्ड बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। अब आप रात का भजन मेरे साथ ही करेंगे। डिम्पल्स कार्ड शराब की एक किस्म है जिसका शुमार आला तरीन शराबों में होता है। डिम्पल उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी बोतल में दोनों जानिब छोटा सा गड़ा होता है। मैंने कहा, चंदू शाह जी, मैंने उस रोज़ भी आपसे कहा था कि मैं शराब नहीं पीता, बस चाय आपके साथ ज़रूर पी लूँगा। चंदू शाह बड़े खुशामदाना अंदाज में इसरार करने लगा, लेकिन मैंने उसे सख्ती से इनकार कर दिया। चाय मेज़ पर लगा दी गई। चाय के साथ खाने को भी बहुत कुछ था। जलंधर की मशहूर मिठाइयाँ भी थीं। मैंने चाय वगैरह पी। कुछ देर चंदू शाह से बातें करता रहा। दिल्ली के करीब एक छोटा सा हाइडल पावर डैम बन रहा था। उसने मुझसे उसका जिक्र छेड़ दिया। वो उसका ठेका हासिल करना चाहता था। मैं चंदू शाह को भी काबू में रखना चाहता था। चुनाचे मैंने उसे कहा कि जब टेंडर का ऐलान हो तो वो टेंडर भरकर दाखिल करा दे, इसके बाद मैं देख लूँगा। चंदू शाह बड़ा खुश हुआ। निर्मला कुमारी यानी सुल्ताना बीबी भी बड़ी खुश थी। उसे उस जहन्नुम से निजात हासिल करने की राह नज़र आ गई थी। उसे ज़रूर खुश होना चाहिए था। अब मुझे कश्मीरी मुजाहिद शेरबाज का पता करने अमृतसर जाना था। अमृतसर जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे पीछे CID का जो आदमी लगा हुआ था, मुझे उसकी आंखों में धूल झोंक कर अमृतसर पहुंचना था। अगरचे इसके बाद मैंने अपने पीछे लगे हुए खुफिया सर्विस के आदमी को बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन मुझे हर हालत में मुहतात रहने की ज़रूरत थी। पीछे लगे हुए खुफिया सर्विस के आदमी बहुत कम नज़र आया करते हैं। मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया जिसको इस्तेमाल करके मैं आधी रात को साईं जी के मज़ार पर गया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि किसी न किसी कश्मीरी कमांडो को अपने साथ मिला लिया जाए और उसे इत्माद में लेकर जलंधर के अलावा भारत के दूसरे शहरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो फौजी तैयारियों के मराकज़ हैं उनको तबाह कर दिया जाए, क्योंकि इस दौरान मैंने भारत के कई शहरों में भारत की ज़बरदस्त फौजी तैयारियों को अपनी आंखों से देखा था और ये तैयारियां खुफिया मकामात पर स्टिंगर मिसाइलों, पृथ्वी मिसाइलों और आकाश मिसाइलों की शक्ल में हो रही थी। एक मकाम तो मेरे सुनने में आया था कि भारत न्यूक्लियर वार हेड की तैयारियां भी शुरू कर चुका है। इतने बड़े महाज पर मैं अकेला नहीं लड़ सकता था। अली शाह और इमदाद अली मुझसे जुदा हो चुके थे। अब उनका मिलना मुश्किल था। शेरबाज कश्मीरी मुजाहिद का पता मुझे सुल्ताना बीबी की ज़ुबानी मालूम हो चुका था। मैं उससे हर हालत में मिलना चाहता था और मैंने ये भी तय कर लिया था कि उसे बता दूंगा कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि मालिरकोटला का एक मुसलमान मुजाहिद हूँ जो भारत में और कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ जंग करने के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ और एक हिंदू नाम से शिवसेना का चमचा बनकर बाल ठाकरे का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। चंदू शाह के बंगले से मैं सीधा SP मेहता की कोठी पर आया। उसे निर्मला कुमारी से अपनी मुलाकात की रुदात सुनाई ताकि उसे किसी किस्म का मुझ पर शक शुबा न पड़े। मैंने उसे बताया कि ये बात साबित हो गई है कि निर्मला कुमारी का किसी भी पाकिस्तानी या कश्मीरी मुजाहिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो महज एक ऐश परस्त दौलत की ख्वाहिशमंद औरत है और चंदू शाह के साथ बड़ी खुशी से ज़िंदगी बसर कर रही है। SP मेहता कहने लगा, तो फिर उसको हम अपनी लिस्ट से खारिज कर देते हैं। मैंने कहा, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर उसका ज़रा सा भी पाकिस्तानी जासूसों या कश्मीरी मुजाहिदों से कोई ताल्लुक़ होता तो जिस तरह मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा था वो इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब साबित हो गया है कि ये औरत बेकार है। SP मेहता से रुखसत होते हुए मैंने उससे कहा, मुझे कल एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है। दिन की फ़्लाइट में सीट मिल गई तो दोपहर के बाद ही वापस आ जाऊंगा। अगर दोपहर की फ़्लाइट में सीट मिली तो रात को वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मैं वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ आ गया। मैंने कमरे में आकर सोचा कि अब जबकि मैंने SP मेहता को बता दिया है कि मैं कल सुबह की किसी फ़्लाइट में दिल्ली जा रहा हूँ, तो फिर भेस बदल कर निकलने की क्या ज़रूरत है। CID का आदमी अगर वाकई मेरे पीछे लगा हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट तक ही मेरे पीछे आएगा। उसे मेरे साथ तैयारे में सवार होकर दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत होगी। मैंने उसी वक्त फ़ोन उठाकर इंडिया की एयर कंपनी को फ़ोन कर दिया। पता चला कि दिन के 8:15 बजे की फ़्लाइट में मुझे जगह मिल जाएगी। मैंने उसी वक्त गाड़ी पकड़ी और एयर इंडिया के ऑफिस पहुंच गया। अमृतसर का टिकट ख़रीदा और सुबह 8:15 बजे वाली फ़्लाइट में सीट कन्फर्म करवा ली। वहाँ मैंने अपना नाम धर्मचंद की जगह कोई दूसरा हिंदू नाम लिखवाया था ताकि अगर CID वाला आदमी बाद में मालूम भी करे तो उसे मेरा नाम मालूम ना हो सके। मैं सुबह 7:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गया। बोर्डिंग कार्ड लेने से पहले मैंने इस बात की पूरी तसल्ली कर ली थी कि मेरे पीछे कोई मुश्तबा शख्स नहीं लगा हुआ। किसी वक्त मुझे ख्याल आता कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, क्योंकि उस रात जो आदमी सिटी पुलिस जलंधर के रेडियो ट्रांसमीटर के बैर कांस्टेबल के पास खेस की बुक्कल मारे बैठा था, वो इसके बाद मुझे एक बार भी दिखाई नहीं दिया था। बहरहाल मेरे नाजुक और ख़तरनाक मिशन का तकाजा था कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाऊं।
ये छोटा 10-15 सीटों वाला फोकर जहाज़ था। उसने 20 मिनट में मुझे अमृतसर पहुंचा दिया। मैं एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अमृतसर की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अमृतसर में इस नाम की कोई मस्जिद नहीं है और बाबा हमदानी का किसी मस्जिद में हुजरा भी नहीं है। लेकिन एक मुसलमान कश्मीरी बुजुर्ग अमृतसर शहर में मौजूद था, क्योंकि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की काबिज भारतीय फ़ौजों के खिलाफ जंग आज भी हो रही है और वो कश्मीरी बुजुर्ग आज भी अमृतसर में मौजूद है। मैं खद्दर के कुर्ते पजामे में था, ऊपर गर्म कोट पहन रखा था, गले में गुलू बंद था, हाथ में कोई थैला या ब्रीफ केस नहीं था। आप यूँ समझ लें कि अमृतसर के जिस इलाके में वो मस्जिद यहाँ भी थी, मैं वहाँ आकर वुज़ू करके मस्जिद में नफल पढ़ने लगा। ज़ाहिर है वो कश्मीरी बुजुर्ग जो वहाँ पर यकीनी तौर पर मौजूद था, मेरे पूछने पर कि कश्मीरी मुजाहिद शेरबाज तो यहाँ नहीं आया, कभी नहीं बताएगा कि वो कब आया था या कब आएगा। इसके लिए बड़ी होशियारी और कलमंदी से काम लेने की ज़रूरत थी। 2 नफल पढ़ने के बाद मैं वहीं मस्जिद में एक तरफ होकर सफ़ पर बैठ गया। उस वक्त मस्जिद तकरीबन खाली थी। ये और अमृतसर की 2 एक और मस्जिदें जो अमृतसरी मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, कश्मीर से आए हुए मेहनतकश कश्मीरी मुसलमानों ने संभाल ली थी। वहाँ दबी आवाज़ में 5 वक्त की अजान भी होती थी और वहाँ जो थोड़े बहुत कश्मीरी मजदूर रहते थे वो नमाज़ पढ़ने आ जाते थे। मेरी निगाहें कश्मीरी बुजुर्ग को तलाश कर रही थीं, जिसका नाम निर्मला कुमारी ने बाबा हमदानी बताया था। असल में उसने कोई दूसरा नाम बताया था, मगर मैंने उनका फ़र्ज़ी नाम बाबा हमदानी रख दिया है। कश्मीरी मुजाहिद का असली नाम शेरबाज ही है। उसका फ़र्ज़ी नाम इसलिए नहीं रखा कि ये मुजाहिद तो मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ बरसरे पेकार थे। उनको पुलिस कहाँ पकड़ने जा सकती थी। इतने में नमाज का वक्त हो गया और मस्जिद की छत पर एक कश्मीरी अजान देने लगा। थोड़ी देर बाद 6-7 कश्मीरी मेहनतकश मजदूर आ गए। एक सुर्ख सफ़ेद नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग भी हुजरे से निकल कर आ गया। नमाज खड़ी हो गई। मैं भी नमाजियों के साथ खड़ा था। नमाज पढ़ने के बाद दबी ज़ुबान में दुआ मांगी गई और बहुत ही दबी ज़ुबान में कश्मीरी मुजाहिदों की कामयाबी की दुआ भी की गई। ये कश्मीरी मेहनतकश मजदूर लोग कुछ घबराए से लग रहे थे। दुआ के बाद आपस में कुछ देर सरगोशियों में बातें करते रहे, फिर एक एक करके उठकर चले गए। उनमें से हर एक ने मेरी तरफ मशकूक नज़रों से ज़रूर देखा। कश्मीरी बुजुर्ग ने भी एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने हुजरे में चले गए। मैंने यही समझा कि कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। उस वजह से ये कश्मीरी लोग किसी भी अजनबी को जो मस्जिद में आए मुश्तिबा निगाहों से ही देखेंगे। उस वक्त मैंने कश्मीरी बुजुर्ग से कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी और मस्जिद से निकलकर सामने वाले कश्मीर होटल में आ गया। ये होटल एक मकान था जिसके 3-4 कमरे थे जो बाजार ही से नज़र आ रहे थे। मालूम हुआ कि ये कश्मीरी मुसलमान का होटल है और कश्मीर से जो कारोबारी लोग कभी कभार कारोबार के सिलसिले में अमृतसर 1-2 दिन के लिए आते हैं, इसी होटल में क़याम करते हैं। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का कश्मीरी मुसलमान बैठा था। मैंने उसे कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कोई बात न की और पूछा, कितने दिन रहोगे बाबू? मैंने कहा, मलीरकोटला से आया हूँ, प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया है, अमृतसर में ही मार्केट का हालचाल मालूम करने आया हूँ, तो 1 दिन तो लग ही जाएंगे। नाम क्या है बाबू? गुलाम हसन। पता लिखवाओ। मैंने मलीरकोटला का फर्जी पता लिखवा दिया। उसने एक लड़के को आवाज़ देकर कहा, साहब को कोने वाले कमरे में ले जाओ। लड़का जो मुझे कोने वाले कमरे में लेकर आया था असल कश्मीरी था और कश्मीरी लहजे में उर्दू और पंजाबी बोलता था। कमरे में एक चारपाई पर बिस्तर लगा था, पुराना लिहाज तय किया हुआ था, एक छोटी सी तपाई पड़ी थी, वहाँ और कुछ भी नहीं था। मैंने लड़के को 5 रुपए का नोट दिया तो वो बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, अमजद नाम है जी मेरा। यार, ये तुम्हारे बाजार में इतनी पुलिस क्यों खड़ी है? क्या यहाँ किसी जुए खाने में छापा पड़ा है? लड़का बड़ी राजदारी से कहने लगा, साहब जी, रात को एक कश्मीरी मुजाहिद पकड़ा गया है, पुलिस इसी वजह से यहाँ चक्कर लगा रही है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जेब से 5 रुपए का एक और नोट निकालकर कश्मीरी लड़के को दिया और कहा, अमजद, ये कश्मीरी मुजाहिद यहाँ होटल में ही पकड़ा गया था क्या? वो दौड़कर दरवाजे के पास गया, इधर उधर देखा, फिर वापस आकर कहने लगा, साहब जी, आप भी होशियार रहें, कहीं पुलिस आपको भी कश्मीरी मुजाहिद समझ कर न पकड़ ले।